आज मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि दूसरी बार भिवंडी की जनता ने मुझे चुन के दिया और मैंने दूसरी बार महाराष्ट्र की विधानसभा में शपथ ली है। लेकिन मैंने एक वादा किया था भिवंडी की जनता से और महाराष्ट्र की जनता से कि जैसे ही मैं शपथ लूँगा तो मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव करूँगा। ये प्राइवेट मेंबर बिल का जो नाम है वो महाराष्ट्र धर्मगुरु ऐतिहासिक महापुरुष आणि राष्ट्रीय व्यक्तींचा अपमान प्रतिबंध आणि शिक्षा विधायक, यानी कि महाराष्ट्र डेफेमेशन ऑफ रिवर्ड लीडर्स एंड आइकॉनिक फिगर्स। आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से नियोजित तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। नासिक में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जिस तरह के बयान किए गए और जिस तरह से सिर्फ मुस्लिम धर्म ही नहीं, अलग अलग धर्मों के बारे में गलत बयानबाजी चालू है, जिससे रोज़मर्रा महाराष्ट्र के अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए मेरा मत है और सभी का मत है, एक कठोर कानून होना चाहिए। जो प्रेजेंट प्रोविजंस है वो डेफेमेशन के जो प्रोविजंस है वो सफिशिएंट नहीं है और प्रोसेस बहुत लंबा है। आज अगर मैं जाकर एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता हूँ तो उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि पता नहीं कब सज़ा हो। लेकिन हम चाहते हैं मकोका की लाइन पे 10 साल की सज़ा हो, नॉन बेलेबल हो और बहुत सख्त प्रोविज़न हो। इसलिए हमने शपथ लेते ही कल महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जाकर जो हमारे प्रधान सचिव है उनको प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया है। मेरा निवेदन रहेगा सभी पक्षों से और सरकार से, क्योंकि महायुति की भी सरकार क्या चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर चाहती है। महायुति की सरकार भी क्या कहती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो मैं सरकार से भी कहूँगा और सभी पक्षों से कहूँगा कि इस प्राइवेट मेंबर बिल का आप समर्थन करें, ताकि महाराष्ट्र में किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के पहले, किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ गलत कहने के पहले लोग डरे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा प्रोविज़न है कि अगर आपने हमारे प्रॉफिट के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में, मैं तो कह रहा हूँ ये जो प्रोविज़न है बिल का, ये सभी धर्मों के लिए है, सभी महापुरुषों के लिए है। तो यहाँ पर एक भय होना चाहिए कि आपको मकोका के स्तर पे सज़ा हो सकती है। आप देखिए जितने डेफेमेशन के केस है, आज कई 100 केसेस पुलिस स्टेशन में हो चुके हैं, एफआईआर हो चुके हैं, एक अरेस्ट नहीं होता। लोग बिंदास घूमकर कहते हैं कि मस्जिदों में आके मारेंगे, कोई भी तरह की बयानबाजी होती है और इससे तनाव बढ़ता है, इससे समाज को नुकसान होता है। इसलिए ये प्राइवेट मेंबर बिल मैंने मूव किया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से और सभी पार्टियों की तरफ से एक सकारात्मक विचार इस पे होगा। पहले ही मैंने कई मेंबर से बात की है, सबका ये एक मत है कि इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। इसलिए मैंने ये मिलेंगे इसमें और प्रोविजन सजा क्या-क्या होनी चाहिए इसमें ये भी बताइए। देखिए, आपको मैं ये मेरा प्राइवेट मेंबर बिल दूंगा। हमने ये कहा है, दो बात कही है कि जो प्रेजेंट डेफेमेशन के लॉ है भारतीय न्याय संहिता में वो इनसफिशिएंट है। हमने मकोका के ही प्रोविज़न ले लिए हैं और मकोका के प्रोविज़न लेकर हमने ये बिल ड्राफ्ट किया है। अब ये लीगल साइट पे गया हुआ है और भी इसमें सजेशन ऑब्जेक्शन आएंगे। मूल इसका क्या है कि डेफेमेशन का जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है भारतीय न्याय संहिता में वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए मकोका के प्रोविज़न लेके एक नया कानून स्पेसिफिकली इसके लिए बनाने के लिए स्पीडी ट्रायल, उसके अंदर एविडेंस कलेक्टिंग के अंदर, अभी जैसे हमने शक्ति बिल में किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो सर्विस प्रोवाइडर, उनको 7 दिन के अंदर उनको एविडेंस देना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको ट्रायल भी करना है तो महीने 1.5 महीने में हम चार्जशीट फाइल कर दें और उसको सज़ा दे सके, ऐसे प्रोविजंस इसमें है। इसकी कॉपी हम आपको देंगे। इसके अलावा क्या आप बीजेपी की बी टीम है, आपके साथी आदित्य ठाकरे आपके दोस्त कह रहे हैं कि सपा बी टीम आप बीजेपी के लिए काम करते हैं? देखिए, जो आज उनको पोडियम पे आके जवाब देना चाहिए था वो ये था कि महाविकास अघाड़ी के अंदर 2 मूल्यों पे महाविकास अघाड़ी बनी है। एक है कि हम संविधान की संरक्षण करना चाहते हैं, दूसरा कि हमारे जो सेक्युलर मूल्य है यानी कि सर्व धर्म सद्भाव, और जो परिभाषा सम्मान्य उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब ने हमें दी थी हिंदुत्व की, कि हाथ को काम, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारा हिंदुत्व जो है वो सबको साथ लेके चलने का हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व वो है कि जो हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। हमारा हिंदुत्व वो है कि जो सबका संरक्षण करता है। दूसरी बात जो विषय हमने उठाया था वो ये था कि भाई आपको सर्वधर्मों का मत मिला है, तो आप
इस तरह की कोई ट्वीट, इस तरह की कोई भावना मत फैलाइए जो कट्टर हिंदुत्ववादी की तरफ जाती है। उन चीज़ों का उनको उत्तर देना था, शायद उनके पास उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात क्या कही। उद्धव ठाकरे के खाने के और दिखाने के दांत अलग हैं क्या? सर आप नहीं करेंगे बीजेपी में, सॉरी देखिए, जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और बीजेपी को जहां जहां हमको हराना है वहां पे हम पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ है। महाविकास आघाड़ी का इलेक्शन महाराष्ट्र में हो चुका है। अब जो छोटे इलेक्शंस है लोकल बॉडीज के, उसमें केस बाय केस पे निर्णय लेंगे हम की महाविकास आघाडीचं जे गठन झालेलं आहे ते दोन मूल्यांवर आहे। एक आहे की आपण संविधानाचं संरक्षण आपल्याला करायचं आहे, दुसरं आपले जे मूल्य आहेत सेक्युलरिझमचे मूल्य ते तत्त्वांना आपल्याला जपन करायचं आहे। जी सन्मान्य मिलिंद नार्वेकरजींनी ट्विट केली होती तो कट्टर हिंदुत्वाची दिशेमध्ये आहे। तर आपण त्यांना दोन प्रश्न विचारले होते की तुमचा आता महाविकास आघाडीमध्ये आपण आहोत तर सेक्युलरिझम मध्ये तुमचं काय मत आहे आणि दुसरा की तुमची पुढची भूमिका काय आहे। मी एक ट्विटच्या माध्यमातून हे पण सांगितलं होतं की जे मत तुम्हाला मिळाले ते कोणते आहेत ते तुम्ही बघा आणि सर्व धर्मांचा सन्मान करा। बहुतेक असं अपेक्षित होतं की सन्मान्य आदित्य साहेब येऊन त्याचा खुलासा करतील, ते न करता एक आरोप त्यांनी केलाय त्याचा आम्ही तो आरोप आम्हाला मान्य नाहीये आणि मला असं वाटतं की श्रेष्ठ नेते जे आहेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना त्यांच्या सोबत बसून अपन या विषय पर चर्चा। महाविकास आघाड़ी के संघर्ष के दिनों में आपने साथ